अफेयर्स इन हिंदी। हिंदी करंट अफेयर्स 2026-27। पहला सवाल, आंध्र प्रदेश के तुर्कापालेम गांव में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनी मेलियो मेलियोइडोसिस बीमारी किस रोगजनक से होती है? ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सही जवाब है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। गुंटूर जिले के तुर्कापोलम गांव में मेलियोटिसोसिस से 29 मौतें हुई। यह बीमारी मिट्टी और पानी में पाए जाने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बर्कहोल्डेरिया स्क्यूडोमेली से होती है। यह आमतौर पर बरसात के मौसम में फैलती है, जब 75 से 85% मामले सामने आते हैं। मृत्यु दर 16% से 50% तक हो सकती है। फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन समय पर पहचान और इलाज जरूरी है। दूसरा सवाल देखते हैं। सितंबर 2025 में यूके और यूएस सरकारों द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा पहल का नाम क्या है? पहला ए ट्रांस अटलांटिक न्यूक्लियर अलायंस, ऑप्शन बी अटलांटिक पार्टनरशिप और फॉर एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी न्यूक्लियर रिनेसा इनिशिएटिव, ऑप्शन डी यूएसए यूके एनर्जी कोऑपरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अटलांटिक पार्टनरशिप फॉर एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी। नोट, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ने कई परमाणु ऊर्जा समझौतों की घोषणा की। इसमें प्रमुख अमेरिकी कंपनियां विदेशों में परमाणु परियोजनाएं बनाएंगी। इस पहल का उद्देश्य एडवांस रिएक्टर की तैनाती तेज करना और रूसी परमाणु ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इसका नाम अटलांटिक पार्टनरशिप फॉर एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी है। इसमें तेज सुरक्षा मंजूरी, नियामकीय सहयोग और निजी निवेश शामिल है, जिससे परमाणु ऊर्जा और ट्रांस अटलांटिक सहयोग मजबूत होगा। अगला सवाल है, कौन सा देश भारत के त्वरित भुगतान प्रणाली नेटवर्क यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़ने वाला 8वां देश बना है? ऑप्शन आर ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी वियतनाम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कतर। अब भारतीय यात्री कतर में यूपीआई ऐप से खरीदारी कर सकते हैं, जो यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश है। कतर ड्यूटी फ्री ने क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान स्वीकारना शुरू किया है। एनआईपीएल, कतर इंटरनेशनल बैंक और जापानी गेटवे नेट स्टार्स और चुनिंदा पॉस टर्मिनल पर यह सुविधाएं शुरू की गई। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई भी यूपीआई से जुड़े हैं। अगला सवाल देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का थीम क्या है? ऑप्शन आर ए पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन बी पर्यटन और डिजिटल नवाचार, ऑप्शन सी पर्यटन और सतत रूपांतरण, ऑप्शन डी पर्यटन और आर्थिक विकास। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्यटन और सतत रूपांतरण। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि पर्यटन और के सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक विकास और वैश्विक जुड़ाव में योगदान को रेखांकित किया जा सके। यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की पहल है, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। 2025 में का थीम था पर्यटन और सतत रूपांतरण। इस वर्ष में मेजबान देश मलेशिया है। यहाँ 27 से 29 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस भी होगी। पांचवा सवाल देखें। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा 2025 में लॉन्च किए गए नए एआई और जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कमांड सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉर्डर कमांड सिस्टम, ऑप्शन बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड कमांड प्लेटफॉर्म आईसीपी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नोट्स, सीमा सुरक्षा बल ने अपने मुख्यालय में नया एआई और जीआईएस आधारित कमांड सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। डीएसएस के कमांडरों को बेहतर निर्णय लेने की में मदद मिलेगी। यह सिस्टम जीआईएस प्लेटफॉर्म, पुरानी ऑपरेशंस घटना डेटाबेस और सेंसर फीड्स
को जोड़कर पूरी ऑपरेशन तस्वीर देता है। डीएसएस से निगरानी, पूर्वानुमान और संस्थानों का बेहतर प्रबंधन संभव है। अगला सवाल, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जन्म के समय लिंग अनुपात सबसे कम किस राज्य में दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी झारखंड। सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में 2.52 करोड़ जन्म दर्ज हुए, जो 2022 से लगभग 2.32 लाख कम है। झारखंड में जन्म के समय लिंग अनुपात सबसे कम 899 रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 1085 दर्ज हुआ। 2023 में कुल पंजीकृत जन्मों में से 74% संस्थागत थे। सातवां सवाल देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 2017-18 में 23% से बढ़कर 2023-24 में लगभग कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन आर ए 35%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 42%, ऑप्शन डी 45%। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 42%। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 2017-18 के 23% से बढ़ के 2023-24 में लगभग 42% हो गई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पिछले दशक में ब्रिक्स देशों में भारत में सबसे अधिक वृद्धि हुई। यह महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, ऋण और सरकारी पहलों के चलते संभव हुआ है। लक्ष्मी पे भारत का पहला यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसका विशेष रूप से किस समूह के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी छात्र। राइट आंसर इज महिलाएं। अक्टूबर 2025 में लक्ष्मी महिलाओं के लिए भारत में प्रमुख वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप ने लक्ष्मी पे लॉन्च किया, जो महिलाओं के विशेष रूप से बनाया गया देश का पहला यूपीआई है। इसमें हर लेनदेन पर डिजिटल गोल्ड रिवार्ड, खर्च ट्रैकर, बिल भुगतान और महिलाओं के ब्रांड्स पर ऑफर जैसी सुविधाएं हैं, जिससे महिलाएं अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से प्रतिबंधित बजट, बचत और निवेश कर सकती हैं। 9th क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक नाफिथोमाइसिन विकसित की है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। राइट आंसर इज ऑप्शन सी भारत। भारत ने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक नाइट्रोमाइसिन विकसित की है, जिसे ब्रिक्स के सहयोग से बनाया गया है। यह दवा मिकनैफ नाम से बाजार में उपलब्ध है। नाइट्रोमाइसिन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एमआर से निपटने में कारगर है और खासकर कैंसर मरीजों व डायबिटीज पीड़ितों के लिए उपयोगी है। यह दवा 30 वर्षों में इस वर्ग में पहली खोज है। 10वां सवाल, हिंगेट युद्ध उत्सव किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। पारंपरिक हिंगेट युद्ध उत्सव हर साल मध्य प्रदेश के गौतमपुरा में मनाया जाता है। यह दिवाली के अगले दिन थोक पड़वा पर आयोजित होती है, जो 17वीं-18वीं सदी में मुगल मराठा संघर्षों की याद में मनाया जाता है। यह उत्सव गुज्जर समुदाय की वीरता की परंपरा से जुड़ा है, जिसे स्थानीय फल हिंगोट में बारूद भरकर रॉकेट की तरह फेंका जाता है।